गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो इसके पहले वाले वीडियो में देखे थे कि पोटेंशियल के बारे में बता रहे थे। अभी हम उसी पोटेंशियल डिफरेंस को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। हम देखे थे कि जब एक पॉइंट इन्फिनिटी पर होगा तो उसका पोटेंशियल वी ए इज इक्वल टू वर्क डन बाई यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ऐसा था। वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, या हम बोल सकते हैं वर्क डन बाय पर यूनिट चार्ज। तो वी ए इज इक्वल टू वर्क डन ए टू इंफिनिटी टू ए बाई यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जैसा कि फिगर में यहाँ दिया है। अब देखिए इसी तरीके से इसमें और हम क्या डिस्कस करेंगे कि अगर मानते हैं कि स्मॉल डिस्टेंस के लिए इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वेरी स्मॉल है, किसी दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वेरी स्मॉल है, ऐसा सपोज करते हैं डीवी। अगर दो पॉइंट है तो दो पॉइंट का वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वर्क डन ए बी अपॉन प्लस क्यू क्यू, इस तरीके से लेते हैं। ये हुआ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट। अब अगर हम कोई इसमें बहुत सारा स्मॉल डिस्टेंस पर यानी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट पर बहुत सारे ऐसे डीवी पोटेंशियल होंगे इस दो पॉइंट के बीच में, तो ये डीवी, अगर ये दो पॉइंट के बीच में डीवी डीवी पार्ट्स लेंगे तो बहुत सारे इसमें डीवी पार्ट्स आएंगे। तो एक डीवी पार्ट्स का पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? अगर हम डीवी पार्ट्स बोलते हैं तो स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस अगर होगा तो वर्क डन भी स्मॉल होंगे, बाई क्यू। इस चीज को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, इफ क्यू कैन एक्सर्ट वर्क dw then unit positive charge can exert dw by 1। क्यू नीचे आ जाएगा, तो ये स्टैंड है for only a unit positive charge work can be done in this way of that magnitude। तो dv is equal to dw by q, और very small displacement और वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ कुछ देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू क्यू ए, ये आती है यहाँ से, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, सो F इज इक्वल टू क्यू ए। यहाँ F वेक्टर है और ये रिलेट है E से, तो F हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ देखते हैं, जैसे वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वर्क डन बाई ए बी अपॉन क्यू, दैट्स कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस किन चीज से रिलेट है, वर्क से, और वर्क इज कॉल्ड scalar, so potential difference is also called a scalar quantity। तो पोटेंशियल डिफरेंस को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के टॉपिक के लिए। पोटेंशियल डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी। तो देखते हैं अगला टॉपिक हम डिफरेंस बिटवीन
पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी क्या है? सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल का मतलब होता है लोकेशन और पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है वर्क। इस दोनों में डिफरेंसेस हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। सपोज कीजिए हम एक स्प्रिंग बनाते हैं, स्प्रिंग बनाए। इस स्प्रिंग को हम क्या करेंगे, और यहाँ हम एक स्केल बना देते हैं, दैट्स कॉल्ड स्केल। ये क्या है? स्केल है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। स्प्रिंग को हम क्या करेंगे? कॉम्प्रेस करेंगे। सपोज कीजिए कि हमने इसको कॉम्प्रेस करके इस पोजीशन पर लाया और यहाँ समझना है 100 वोल्ट। कितना है? 100 वोल्ट। कॉम्प्रेस करेंगे यानी वी हैव टू अप्लाई द फोर्स, फोर्स लगाएंगे, कॉम्प्रेशन करेंगे, विच कैन जनरेट वर्क। सपोज करो कि ये यहाँ से यहाँ तक आने में 20 जूल एनर्जी कंजर्व, एक्सटर्नल एनर्जी अपना वेस्ट करता है फॉर स्प्रिंग को यहाँ तक लाने में। तो अब ये स्प्रिंग जो है कुछ इस तरह का बनेगा, इस तरीके से इस पॉइंट पे दे दो। जब ये 20 जूल एनर्जी कंजर्व करते हुए इस स्प्रिंग पर अप्लाइड करेगा एक फोर्स, तो ये वोल्ट जो 100 वोल्ट है ये चेंज होकर 80 वोल्ट में आ जाएगा। फिर ये क्या करेगा? फिर यहाँ से एब्जॉर्व करेगा। सपोज कीजिए 30, यहाँ से 30 जूल एनर्जी और लगाया, तो अब जो ये स्प्रिंग आ जाएगी वो स्प्रिंग कहाँ चली जाएगी? इस ढंग से आ जाएगा। यहाँ इस चीज को नोटेट करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 50 वोल्ट। अगेन वी हैव टू कॉम्प्रेस इट। अब हम इसको कॉम्प्रेस करेंगे 20 जूल से। ये स्प्रिंग अब इस ढंग में आके यहाँ, और ये हो गया 30 वोल्ट। इस दोनों में डिफरेंसेस देखिए। यहाँ जो हमने स्केल पे इंडिकेट किया 100 वोल्ट, 80 वोल्ट, 50 वोल्ट, 30 वोल्ट, that's called the location of point where after compression last ending of spring can be situated। स्प्रिंग को जब हम कॉम्प्रेस किए तो 80 वोल्ट पर आया, इस पॉइंट पर आया। फिर जब कॉम्प्रेस किए तो 50 वोल्ट के पॉइंट पर आया, यानी ये लोकेट कर रहा है। फिर जब कॉम्प्रेस किए तो कहाँ आया? 30 वोल्ट के पॉइंट पर आया। तो दैट्स कॉल्ड द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट वेयर आफ्टर कॉम्प्रेशन स्प्रिंग कैन बी लास्टेड देयर। तो 30 वोल्ट पर, 50 वोल्ट पर, 80 वोल्ट पर, 100 वोल्ट पर, तो ये दैट्स कॉल्ड अ पोटेंशियल। दैट्स कॉल्ड अ पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी देखिए, पहला जो कॉम्प्रेशन किया तो कितना उसको वर्क करना पड़ा? 20 जूल, विच कैन बी डिक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। 100 से 80 आया, 100 से 80, तो 80 में कितना कम हुआ? 20। दैट्स कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस विच कैन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वर्क। वर्क कैन बी कंजर्व इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये जो आपका देख रहे हैं 30 फिर 20, इस तरीके से जो ये जो कंजर्व हो रही है दैट्स कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी।
बीच बीच में जो है, और लोकेशन पॉइंट क्या है, 30 वोल्ट, 50 वोल्ट, 80 वोल्ट, 100 वोल्ट, दैट्स कॉल्ड द पोटेंशियल एंड दैट्स कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी, इस दोनों के बीच में ये बहुत ही बड़ा वाइटल डिफरेंस है। ये चीज़ भी समझना बहुत ही ज़रूरी था। ठीक, अब इसके आगे जो है अगला टॉपिक में डील